हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, बेहुआ ने ब्लड पिल खाकर अपनी ताकत बढ़ा ली थी, लेकिन फिर भी किंग यान ने उसे खत्म कर दिया। ये देखते ही लिन फैमिली का स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पहुँच गया, जो लिन वही के पैगाम लेकर आया था। लिन वही ने किंग यान को 10 दिन बाद बैटल के लिए चैलेंज किया और किंग यान ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद किंग यान बीस्ट माउंटेन पहुँचा, जहाँ डाको के ग्रुप से उसे अजूरा फ्लेम का मैप मिला। किंग यान वहाँ जाकर अजूरा फ्लेम को हासिल करना चाहता था ताकि अपनी ताकत वापस हासिल कर सके, लेकिन अजूरा फ्लेम किंग यान को रेजिस्ट कर रहा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है। वहाँ किंग यान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को आग में बदलकर एक विशालकाय हाथ बना लिया था। इस जायंट हैंड को देखते ही अजूरा फ्लेम के होश उड़ गए। किंग यान का वो फायर पाम उस अजूरा फ्लेम को दबाने लगा, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगा। जब किंग यान उसके सामने आया, तभी अजूरा फ्लेम घबराकर बोलने लगा, तुम्हारे पास तो किसी हेवेंस वर्थ जैसे टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर है। मुझे लगा था स्पेस बैरियर तोड़ने के बाद तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई होंगी, तो फिर इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा है? इस पर किंग यान ने ठंडे दिमाग से कहा, पता नहीं तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि मैं वहाँ एक एम्परर था। मुझे लगता है तुम बस एक बची कुची आत्मा हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी पूरी तरह से मिटा सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही किंग यान ने उसे और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया ताकि वो सरेंडर कर दे। लेकिन अजूरा फ्लेम इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था, वो भी जिद्दी था। तो वो तड़पते हुए बोलने लगा, अगर उस कमीने फेंग वुज़े ने मेरी बॉडी को मुझसे अलग ना किया होता तो मैं अब तक तुझे निगल चुका होता। ये सुनते ही किंग यान की आंखों में गुस्सा तैर गया। वो बोला, मैं एक एम्परर हूँ और तू मुझे ही धमकी देने की कोशिश कर रहा है। ये बोलकर किंग यान ने उसे जोर से जकड़ लिया। अजूरा फ्लेम भी अब बुरी तरह से तड़प रहा था। अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर दो। वो ऐसे बोलकर भीख मांगने लगा। किंग यान ने सख्ती से कहा, एक एम्परर की इंसल्ट करना तुझे महंगा पड़ेगा, ये बात अपने दिमाग में घुसा ले। अजूरा फ्लेम गिड़गिड़ाने लगा। वो गिड़गिड़ा कर कह रहा था, हाँ मैं समझ गया, अब मुझे माफ कर दो मास्टर। किंग यान उसके पास आकर पूछता है, बताओ फेंग वुज़े तुम्हारी बॉडी लेकर कहाँ गया? अजूरा फ्लेम ने बताया, वो मेरी बॉडी लेकर स्टारी स्काई एकेडमी गया था, लेकिन अभी मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है उस बंदे ने मेरी बॉडी पर कोई पावरफुल सील लगा रखी है। किंग यान सोच में पड़ गया। स्टारी स्काई एकेडमी टियान युआन डायनेस्टी की सबसे पुरानी और मशहूर एकेडमी है। 3000 साल पहले फेंग वुज़े ने ही इसको स्टैब्लिश किया था। उसने तुम्हारी बॉडी वही रखी है, तुम अकेले उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। मेरे पास एक रास्ता है, किंग यान ने आगे कहा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक डील करना चाहूंगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूं। किंग यान दूसरा ऑप्शन बोल ही पाता, उससे पहले अजूरा फ्लेम ने चिल्लाकर कह दिया, हाँ मैं दूसरा ऑप्शन ही चूज करता हूँ। मास्टर प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनते ही किंग यान ने उसे आजाद कर दिया और बोला, सबसे पहले तो मुझे तुम्हें अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रिफाइन करना होगा। तब तक तुम इस मिस्टीरियस हेवन रैंक टेक्निक को प्रैक्टिस करो। इसे यूनचन मार्शल आर्ट्स कहते हैं। जब तक मुझे तुम्हारी बॉडी मिल जाएगी, तब मैं तुम्हारी सोल को उसके साथ रीयूनाइट कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर अजूरा फ्लेम ने राहत की सांस ली और शुक्रिया अदा किया। किंग यान ने कहा, जब मुझे पूरी अजूरा फ्लेम मिल जाएगी, तब मैं दोबारा एम्परर रियल्म के पीक तक पहुंच जाऊंगा। अजूरा फ्लेम ने बोला, मास्टर आप परेशान मत होइए, मैं खुद को इस सी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर लूंगा। हो सकता है आपको इस प्रोसेस में काफी तकलीफ हो, पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर के लिए इसे सह लें। आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद अजूरा फ्लेम पूरी तरह से आग में बदलकर किंग यान के माइंड स्पेस के साथ मर्ज होने लगा। इधर बाहर चिलिन तो आराम से किंग यान के कंधे पर सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से किंग यान की बॉडी में आग लग गई। बेचारा चिलिन घबराकर इधर उधर भागने लगा। इतना ही नहीं, किंग यान की बॉडी से निकलने वाली टेरिफाइंग ऑरा से उस पूरी जगह पर आग लग गई और इस नजारे को दूर से एक लड़की नोटिस कर रही थी। ये लड़की कौन है अभी हमें पता नहीं चला। दूसरी तरफ किंग यान की बॉडी से काफी भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर चिलिन चट्टान के पीछे छुपकर बोलने लगा, उत्तरी इस लड़के का गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा है। काफी देर बाद फाइनली ये मर्जिंग प्रोसेस पूरा हुआ और माहौल एकदम शांत हो गया। चिलिन वापस किंग यान के पास आ गया। किंग यान ने आंखें खोली और बताया, अजूरा फ्लेम पूरी तरह से मेरे कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो गया है और देखो मेरा कल्टीवेशन लेवल भी एक लेवल बढ़ गया है। अब मैं स्टार रियल्म के 9th स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। चिलिन उत्साहित होकर बोला, तो हमें जल्दी से अजूरा फ्लेम की मेन बॉडी ढूंढ लेनी चाहिए। जिस पर किंग यान भी राजी हो गया। वो दोनों तुरंत वहाँ से बाहर आ गए। चिलिन ने पूछा, मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं आप मुझे स्टार स्काई एकेडमी की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं ना? तो किंग यान ने जवाब दिया, इतनी जल्दी कहाँ, पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ानी होगी। किंग यान जिस जगह पर पहुंचा था, वो जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वहाँ की चट्टानों से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी, मगर वो इस जगह को एक्सप्लोर कर ही पाते। उससे पहले
पहले वहाँ कुछ कल्टीवेटर्स पहुँच गए। किंग यान चिलिन को लेकर वहाँ तुरंत छुप गया। उन्होंने देखा कि कल्टीवेटर्स का ग्रुप 2 बंदों को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। ये देखकर चिलिन बोलता है, ये तो काफी एम्बैरेसिंग गेम चल रहा है, आजकल के बच्चे भी ना। किंग यान ने उससे डांटते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुंह अपना बंद नहीं रख सकते? ये सुनकर चिलिन चुप हो गया। इधर वो कल्टीवेटर्स उन दोनों बंदों को कह रहे थे, ध्यान से ढूंढो, अगर सुस्ती दिखाई तो बहुत मारूंगा। उनमें से एक बंदा बोलता है, तुम काफी होशियार हो जो इन दोनों को ये मास्क पहनाकर हमारे लिए पर्पल 7 डिवाइन फ्रूट। दरअसल ये लोग टियान युआन एकेडमी से बिलोंग करते हैं और जिन दोनों लोगों को ये अपना बंदी बनाकर लेकर आए हैं, उन्होंने एकेडमी से वही डिवाइन फ्रूट चुराने की हिम्मत की थी। इसी वजह से ये लोग पनिशमेंट के तौर पर उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। इधर किंग यान चिलिन से कह रहा था, मैंने टियान युआन एकेडमी के काफी सारे चर्चे सुन रखे हैं, मगर इन लोगों को देखकर मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। लगता है टियान युआन एकेडमी की टीचिंग्स बेकार हैं। तभी उन दोनों कल्टीवेटर्स को जमीन के अंदर किसी हर्ब की खुशबू आने लगी। वो दोनों तुरंत वहाँ की मिट्टी हटाने लगे और उन्हें एक मशरूम हर्ब मिला जिसे उनके मास्टर ने क्रश किया तो वहाँ की चट्टान अपने आप ग्लो करने लगी। और ये देखते ही देखते उनके सामने एक छुपी हुई गुफा का एंट्रेंस खुल गया और किंग यान ने भी ये देख लिया था। अब जब गुफा मिल गई तो इन लोगों को उन दोनों कैदियों की अब कोई जरूरत नहीं थी। मास्टर हुआ के डिसाइपल ने उस लड़के को खत्म करने के लिए हुक्म दिया, लेकिन बोला, इस लड़की को जिंदा छोड़ दो, हमारे मास्टर इसके साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे। बस एक बार मास्टर का काम खत्म हो जाए, उसके बाद हम भी थोड़ा इसके साथ मजे करेंगे। किंग यान को इस बंदे की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर वो बंदी उन लोगों से रहम की भीख मांग रही थी, मगर मास्टर हुआ ने कहा, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें हाथ से जाने देना यानी ट्रेजर को ऐसे ही बर्बाद कर देना। फिर उसने अपने डिसाइपल को हुक्म दिया, जल्दी से इस लड़के को खत्म कर दो, जैसे ही हमें 7 डिवाइन फ्रूट मिलेगा हम इस बंदी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तभी चिलिन की नाक पर एक कीड़ा आकर बैठ गया, जिसके चलते उसे अचानक से एक जोर की छींक आ गई। मगर उसके नाक से निकली हुई छींक किसी अटैक की तरह तेजी से जाकर सीधा मास्टर हुआ पर हिट हो गई। मास्टर हुआ ऑन द स्पॉट घुटनों पर आकर अपना सर झुका दिया और मर गए। यहाँ पर किंग यान भी सामने आ गया और मास्टर हुआ की लाश से मजाक में कहने लगा, अरे मास्टर जी, हमारे सामने आते ही आप रिस्पेक्ट पेश करने लगे। इधर बाकी कल्टीवेटर्स ने देखा कि उनका मास्टर तो यहीं पर ढेर हो गया। मास्टर हुआ का डिसाइपल किंग यान से भड़कते हुए कहने लगा, बताओ तुमने हमारे टियान युआन एकेडमी के मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे की? किंग यान ने हाथ उठाकर कहा, ना भाई, हम तो ऐसे मारना नहीं चाहते थे, पर मेरे इस छोटू से साथी ने अचानक छींक मार दी और उसने अनजाने में ही इस कचरे को मिटा दिया। वही चिलिन भी अपनी इवल स्माइल करते हुए बोलता है, उप्स, बुरा मत मानो। हाँ, इतने में ही वो कल्टीवेटर्स उनसे पूछने लगे, क्या तुम्हें लिन फैमिली ने भेजा है इन दोनों को बचाने के लिए? किंग यान मुस्कुराया और बोला, लिन फैमिली? अब तो ये मामला और भी इंटरेस्टिंग हो गया। वही मास्टर हुआ का डिसाइपल कहने लगा, चाहे तुम जो भी हो, अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन उसका साथी धीरे से उसे बताने लगा, ये स्पिरिचुअल बीस्ट मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, साथ ही साथ ये बंदा भी काफी पावरफुल हो सकता है। अगर हम यहाँ से भाग निकले तो भी ये हमें खत्म कर देंगे। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैप्ड बीस्ट फॉर्मेशन का यूज करके इस बंदे को उसमें ट्रैप कर देंगे और स्पिरिचुअल बीस्ट को छीन कर टियान युआन एकेडमी रवाना हो जाएंगे। इस बीस्ट की वजह से हमें पक्का प्रमोशन मिल सकता है। इनके सारे प्लानिंग्स किंग यान और चिलिन ने सुन लिया था। किंग यान हंसकर कहने लगा, ओए छोटे, सपने तो बड़े हसीन देखने लगे हो तुम लोग। वही चिलिन ने गुस्से में कहा, मेरे माल पर नजर डाली, तेरी मौत आई है क्या? ये बोलकर वो जोर से अंगड़ाई लेने लगा, लेकिन वो लोग उसे ऐसा करते देखकर पैनिक करने लगे। इधर किंग यान कह रहा था, मुझे तो लगा तुम्हारे टियान युआन एकेडमी के डिसाइपल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, पर तुम्हारे पास तो ऐसे लूजर्स की फौज पड़ी है। एक बंदा गुस्से में कहने लगा, हमें हल्के में लेकर गलती कर रहे हो, हम स्टार रियल्म के 9th स्टेज पर हैं और तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम मून रियल्म तक भी पहुंचे होगे। किंग यान ने कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग फाइट के लिए मुझे चैलेंज करना चाहते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पास इधर इतने सारे लोग हैं और मैं यहाँ अकेला? यकीन मानो या ना मानो, मैं तुम सब लोगों को कुछ ही सेकंड में ऐसे ही खत्म कर दूंगा। लेकिन वो लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करके किंग यान पर हमला कर देते हैं। किंग यान बोला, चलो ठीक है, अब मैं तुम लोगों पर ही अपने अजूरा फ्लेम की पावर चेक करूंगा। वहीं चिलिन ने अपने मास्टर का शो देखने के लिए आराम से वहाँ पर जमीन पर लेट गया। वहाँ पर किंग यान ने 9th फोल्ड पाम से उन पर अटैक कर दिया। इतने सारे लोग मिलकर भी उसके एक अकेले के अटैक को नहीं झेल पाए। इधर कुछ डिसाइपल्स चिल्लाए, इस बंदे ने तो स्पिरिचुअल एनर्जी को एक पाम अटैक में ही कन्वर्ट कर दिया। वो तुरंत ही उससे अपनी असली कल्टीवेशन लेवल के बारे में पूछने लगा। किंग यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इत्तेफाक से मैं भी स्टार रियल्म के 9th स्टेज पर ही हूँ। वो बंदा डर के मारे पीछे हटते हुए कहने लगा, तो तू इतना हाई रैंक टेक्निक कैसे यूज कर सकता है? क्या तूने वाकई अजूरा फ्लेम ऑब्टेन कर लिया है? तो किंग यान ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मगर ये राज किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले ही मैं तुम सबको यहीं पर खत्म कर दूंगा। और किंग यान ने एक ही अटैक में उन सबको
खत्म कर दिया। उनमें से सिर्फ एक बंदा सरवाइव कर पाता है, जिसने मौका देखते ही चिलिन की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और किंग यान को धमकाते हुए कहने लगा, अगर तूने मुझ पर अटैक किया तो मैं तेरे इस स्पिरिचुअल बीस्ट को मार दूंगा। तो किंग यान हंसते हुए कहने लगा, मैं खुद उसे नहीं मार पाता, तू उसे क्या मारेगा, ट्राई करके देख ले। जो सुनते वो बंदा उसे मारने ही वाला था, तभी चिलिन ने बड़े ही आराम से उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद उसने अपने नन्हे पंजों से लात मारकर उसे ऊपर उछालकर अपने भयानक केओस फायर से अटैक कर दिया, जिसके चलते वो बंदा हवा में ही जल के राख बन गया। अब ये दोनों कैदी जिन्हें टियन युआन वालों ने पकड़ रखा था किंग यान के पास पहुंच गए। चिलिन उन्हें देखकर कह रहा था, तुम दोनों को तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए था, मगर तुम दोनों बेवकूफ जैसे इन लोगों का टॉर्चर सह रहे थे। जो सुनते साथ ही वो दोनों बंदे किंग यान के सामने अपना सर झुकाते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे। किंग यान उनसे कहने लगा, मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा तुम दोनों को बचाने का कोई इरादा था ही नहीं। शायद तुम्हारी किस्मत है ही इतनी अच्छी कि मैंने ना चाहते हुए भी तुम लोगों की मदद कर दी। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते साथ ही ये दोनों बंदे वहाँ से रवाना हो गए। अब किंग यान उस केव में एंटर कर चुका था। चिलिन तो यहाँ आकर बहुत ही खुश हो गया था। वो किंग यान से कह रहा था, अब हम दोनों 7 डिवाइन फ्रूट के मजे लेंगे। किंग यान ने उसे चुप करवा दिया और ध्यान से कुछ सुनने का इशारा किया। वो दोनों एक चट्टान के पीछे छुप गए और उन दोनों बंदों की बातें सुनने लगे। वो लड़की कह रही थी, ब्रदर एन, आपको पूरा यकीन है कि ये बंदा किंग यान ही था? जिस पर एन कहने लगा, हाँ 100% वो किंग यान ही था। उसने कुछ दिन पहले ही हमारे भाई बेइहुआ को खत्म कर दिया था। एन आगे बोलता है, अगर हमने इसे यही खत्म कर दिया तो हम लिन फैमिली के हीरो बन जाएंगे। जिस पर दूसरा बंदा रॉन्ग कहने लगा, लेकिन इस बंदे ने हमारी जान बचाई है, साथ ही साथ वो काफी पावरफुल भी है। मुझे नहीं लगता हमें इस बंदे से पंगा लेना चाहिए। मगर एन उसका नहीं सुनता। वो कह रहा था, टियन युआन एकेडमी के एक और ग्रुप इस जंगल में आए हैं। अगर हम उन सभी को इस जगह लेकर आ गए तो वो लोग खुद किंग यान को मार देंगे। अब इनकी ये सारी बातें चिलिन ने सुन ली थी और ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो किंग यान से गुस्से में कह रहा था, थोड़ी देर पहले ही आपने इन दोनों की जान बचाई और देखो साले एहसान फरामोशों को ये हमें ही मारने के प्लान बना रहे हैं। किंग यान ठंडे दिमाग से कह रहा था, आफ्टर ऑल ये लिन फैमिली के मेंबर्स हैं, इनसे अच्छाई की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। जिसके बाद वो उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ गए। वो चिलिन को बोल रहा था, अभी मैंने अजूरा फ्लेम को यूज किया जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई मेरी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए खुद को रिकवर करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम इन लोगों के प्लान इन्हीं के खिलाफ यूज करेंगे, तुम बस देखते जाओ यहाँ पर कितना मजा आने वाला है। जिस पर चिलिन बहुत ही एक्साइटेड होकर कहने लगा, हाँ हाँ मुझे भी ड्रामा देखना बहुत पसंद है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर टियन युआन एकेडमी के एक और टीम उसी केव में पहुंच चुकी थी। वैसे तो रॉन्ग और एन ही इन लोगों को यहाँ पर ले आए थे, मगर इन कल्टिवेटर्स ने तो इन दोनों बंदों को ही रस्सी से बांध दिया था। इस ग्रुप में भी टियन युआन एकेडमी का एक और मास्टर था जो पर्पल 7 फ्रूट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया और इस मास्टर का नाम है चाओ जिन। चाओ जिन कह रहा था, ये सभी फ्रूट्स अपनी हाईएस्ट ग्रेड पहुंच चुके हैं, शायद ऊपर वाला मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। फिर उसने एन और रॉन्ग की तरफ देखा, अब इन दोनों का काम खत्म हो चुका है, अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही एन गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, आपके पहले वाले ग्रुप को हमने नहीं किंग यान ने मारा था। जिस पर चाओ जिन ने कहा, यही तो तुमसे सबसे बड़ी गलती हो गई, उन्हें तुम्हें ही मार देना चाहिए था क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं थे। अगर तुम उन्हें मार देते शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता था। रॉन्ग कह रहा था, हम दोनों की वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इस फेवर के लिए तो आप हमें छोड़ दीजिए। मगर चाओ जिन ने अपनी तलवार से एक ही बार में उन दोनों को निपटा दिया। इन लोगों को मरता हुआ देखकर चिलिन तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो छुप कर देख रहा था और बोला, बॉस इनके साथ बिल्कुल सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था इनके साथ। तो किंग यान ने भी जवाब दिया, ये खेल तो बस अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। इधर एक डिसाइपल चाओ जिन से कह रहा था, मास्टर मैं खुद जाकर आपके लिए वो डिवाइन फ्रूट ले आता हूँ। मगर चाओ जिन ने उसे मना कर दिया, ये एक अनमोल फ्रूट है, तुम्हारे नापाक हाथों से वो गंदा हो जाएगा। और इतने में ही वो केव काफी तेजी के साथ सेक होने लगी। जिस दरख्त पर वो डिवाइन फ्रूट लगा हुआ था उस ट्री की पत्तियां अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं, साथ ही साथ उन पत्तियों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। चाओ जिन अपने सभी डिसाइपल्स को भगाने लगा, देखो 7 डिवाइन फ्रूट अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा है, सब लोग अपना अपना फायदा उठाओ। तो ये सभी डिसाइपल्स 7 डिवाइन फ्रूट की ओर से अपना लेवल अप करने के लिए कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ गए। मगर उसमें से एक बंदी को शक हुआ, मैंने इस ट्री के बारे में पढ़ा था, ये तो स्पिरिट डिवोरिंग फर्न है। और इतने में ही चाओ जिन ने उसे लात मारकर पास के लेक में फेंक दिया, जहाँ वो स्पिरिट डिवोरिंग फर्न तुरंत उस बंदी की पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। तब तक वहाँ
बैठे हुए सारे डिसाइपल्स अपने आप उस दरख्त के कंट्रोल में आ गए, इसलिए वो खुद ही जाकर उस लेक में कूदने लगे। वहीं पर चाओ जिन ने अपना एक आर्टिफैक्ट का यूज करके खुद को उस डिवाइन फ्रूट के कंट्रोल में ले जाने से बचा लिया। इधर किंग यान भी चाओ जिन की चालबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया। वो कहने लगा, ऐसा घटिया और जालिम मास्टर किसी को भी नसीब न हो। इधर चाओ जिन अपने मरते हुए डिसाइपल्स को कहने लगा, हमेशा आधा अधूरा नॉलेज कोई काम नहीं आता। तुम्हें पता होना चाहिए था कि 7 डिवाइन फ्रूट के आसपास सबसे रेयर पर्पल ची एनर्जी पाई जाती है। इसका राज ये स्पिरिट डिवोरिंग फर्न है और स्पिरिट के पास हेल्यूसिनेशन की एबिलिटीज है, तो वो इसी का यूज करके लोगों को अपना शिकार बनाता है ताकि उसका 7 डिवाइन फ्रूट और ज्यादा पावरफुल बन जाए। मगर ये फर्न मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ये आर्टिफैक्ट है। वही उस डेविस्टेटिंग फन के लिए इन कल्टिवेटर्स की पावर लिमिट से ज्यादा हो गई, इसलिए वो बुरी तरह से छटपटाने लगा और उतने में ही चाओ जिन को महसूस हुआ कि यहाँ पर भी कोई मौजूद है। वो ऊंची आवाज में बोला, किंग यान, क्या ये तुम हो? शायद तुम्हें शो देखकर मजा आया होगा। जो सुनते साथ ही किंग यान भी तालियां बजाते हुए बाहर आ गया। वो सरकास्टिक होकर बोला, वाह, तुम्हारा ये शो तो बहुत ही प्रैक्टिकल था, काफी इंटरेस्टिंग था। चाओ जिन कहने लगा, किंग यान, सुना है लिन वी तुम्हारे पीछे पड़ा है, जब तुम दोनों लड़ोगे तब मैं जरूर देखने आऊंगा। जिस पर किंग यान कहने लगा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ बैटल देखने का मौका मिलने वाला है। जो सुनते साथ ही चाओ जिन घमंड में बोला, मैं एक मून रियल्म का वॉरियर हूँ और ये पर्पल चीज 7 डिवाइन फ्रूट को हासिल करना ही मेरा मकसद है। तो अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें खत्म करने में मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम्हें मार दिया तो लिन वही रिलैक्स हो जाएगा, उसे फिर तुम्हारे साथ बैटल करने का कोई मौका ही नहीं मिलने वाला। उतने में ही किंग यान चिलिन से कहता है, जरा इस बंदे की बातें अच्छे से सुनो। देखो तो टियान युवान एकेडमी के सभी मास्टर्स भाषण झाड़ने में कितने एक्सपर्ट हैं। जिस पर चिलिन गुस्से में कहने लगा, मास्टर आप बस मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी इसकी गर्दन में अपनी पंजे डालकर जबान ही काट लूंगा। जो सुनकर चाओ जिन कहने लगा, पहले तो मैं इस खरगोश को मारना नहीं चाहता था, मगर लगता है मास्टर और सर्वेंट दोनों को एक साथ ही ऊपर वाले के पास भेजना पड़ेगा ताकि हेल के रास्ते में इन्हें एक दूसरे का साथ मिल जाए। अब ये सुनकर चिलिन भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो कहता है, हेल के रास्ते पर तो तुम भी अकेले नहीं जाने वाले, तुम्हारे डिसाइपल भी ऑलरेडी सितारे बनकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाओ जिन चिलिन की बातें सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया, मगर वो कहता है, मैं इस बदसूरत जानवर के मुंह नहीं लगना चाहता। मेरा असली टारगेट है 7 डिवाइन फ्रूट, जिसे पकड़ने के लिए मैंने 900 साल लगा दिए। इतने लंबे अरसे में इस फ्रूट ने ढेर सारे लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। यही कि ये फ्रूट काफी ज्यादा बड़ा पापी है, तो आज इसे कंज्यूम करके मैं इसकी गुनाहों की सजा दूंगा। इधर किंग यान और चिलिन को तो इस बंदे का लेक्चर सुनकर नींद आ रही थी, मगर फिर भी चाओ जिन अपनी बकवास बंद नहीं करता। वो कहता है, इस 7 डिवाइन फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद मैं मून रियल्म के पीक तक पहुंच जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है इसके बाद मैं क्या करूंगा? जिस पर किंग यान उबासी लेते हुए कहने लगा, ना, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम तो बेवजह हमें बोर कर रहे हो। पहले ही चिलिन को काफी ज्यादा नींद आ रही थी और तुम्हारी बातों से उसे और भी ज्यादा नींद आने लगी है, मगर फिर भी चाओ जिन बक बक बंद नहीं करता। वो कहने लगा, इस फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद मैं मून रियल्म तक पहुंच जाऊंगा और उसी दिन पूरी टियान युवान एकेडमी मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय हो जाएगी ताकि मैं यहाँ पर नए रूल्स सेटअप कर सकूं। बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था ये बंदा। किंग यान कहने लगा, तुम्हारे सपने तो हेवन से भी ज्यादा ऊंचे हैं, तो मेरे सामने बकवास करने की बजाय अपने मिशन पर ध्यान दो। जो सुनते साथ ही चाओ जिन अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो 7 डिवाइन फ्रूट को कंज्यूम कर पाए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो टाटा बाय बाय गुड बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। गुड बाय।